फीमेल की यौन में कितने होल होते हैं, इस वीडियो को हम पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंटली एक मीम चल रहा है जिसमें ये बात करी जा रही है कि एक डॉक्टर ने बोला उसका एक पेशेंट था जो कि पेट में कर रहा था और उसे लग रहा था कि बच्चा होएगा। ऐसे बहुत सारे मीम्स हैं जहाँ नीचे लिखा जाता है कि अरे इतना तो सबको पता है, लेकिन एक्चुअली सबको नहीं पता होता है। तो कितने होल्स होते हैं फीमेल में और कौन से होल में डालना चाहिए ताकि जब आपको अंधेरे में भी करना पड़े तो आप कर पाओ। चलिए बात करेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी अपनी काउंसलर, जो आपको आसान हिंदी भाषा में खुल के सब कुछ समझाती हूँ। तो अगर नए हैं सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अंत तक देखो क्योंकि बहुत जरूरी है। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि फीमेल में कितने होल्स होते हैं, कौन सा ऐसा होल है जिससे बच्चा होता है या जिसमें इंसर्शन करने से आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं या फिर जो सेक्सुअल प्लेजर के लिए बना होता है। हम बहुत ज्यादा कॉमन इस बारे में बात करते हुए देखते हैं कि एनल कर लो, ओरल कर लो, वजाइनल कर लो, लेकिन क्या इसके लिए अलग अलग होल्स हैं? मेल एनाटॉमी फिर भी थोड़ी बोलते हैं ना सिंपल है, क्योंकि आप जब बुक्स पढ़ते हैं या रीड करते हैं तो अंडरस्टैंड की मेल का चाहे वो स्पर्म है चाहे वो यूरिन है वो एक ही होल से निकल रहा है, जो कि ग्लैंड पैनिस या फिर हम बोलते हैं के टॉप पर एक होल है जहां से बॉडी से सारा एक्सक्रीशन प्लस प्लेजर प्लस स्पर्म निकलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फीमेल बॉडी की तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है, इसलिए फिर हम आपको स्टेप बाय स्टेप अब यहाँ बताने वाले हैं। तो अगर मैं एनाटॉमी के लिए बात करूं तो फीमेल की बॉडी में 3 प्रोमिनेंट होल्स होते हैं जो आप चाहें तो अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। फर्स्ट होल है जो उसकी क्लिटोरिस के सबसे ऊपर होगा, जिसे हम यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। ये वो ओपनिंग है जहां से यूरिन एजैकुलेट होता है। इस ओपनिंग में आप अपना हैंड, अपनी उंगली कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ यूरिन निकलने के लिए है। उसके अंदर मैक्सिमम केसेस में डॉक्टर जैसे बोलते हैं कि यूरिन की थैली लगाते हैं अगर कोई सर्जिकल ऑपरेशन हो तो वो इतना बड़ा नहीं है कि वो आपको दिखेगा या आप उसमें कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरे होल की अगर हम बात करें तो वो है आपका वजाइनल होल, जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग से थोड़ा नीचे है, तो बहुत आसानी से दिखता है और जहाँ पर आपको इंसर्ट करने पे प्लेजर आएगा, प्लस वहाँ मैक्सिमम फाइब्रल एंडिंग्स हैं, प्लस वहां से ही बच्चा होता है, विच इज दी ओपनिंग टू सेक्सुअल प्लेजर। अगर आप वहां पे रेगुलरली सेक्स कर रहे हैं तो यू विल एबल टू हैव अ बेबी एंड कंसीव। फिर हम बात करेंगे थर्ड ओपनिंग की, जिसे आप एनल ओपनिंग कहते हैं। ये वो ओपनिंग है जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब आपके खाने वाले यंत्र से जुड़ी हुई है, जहां से हम अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालते हैं। वो ओपनिंग या वो छेद आपके के लिए नहीं बना है, लेकिन जो बहुत ज्यादा फैंटेसीज रखते हैं या बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो इसे भी ट्राई करते हैं, जिसके लिए हम प्रॉपर प्रिकॉशंस रखते हैं, क्योंकि उससे स्कार्स या पाइल्स होना या उस तरह के फिशर्स या प्रॉब्लम होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। प्लस वाजाइनल और एनल सेक्स में बहुत ज्यादा एसटीआई एसटीडी इन्फेक्शंस होने की फ्रीक्वेंसी भी रहती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पीछे से कैसे करना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें प्रॉपर्ली मैंने डिटेल में समझाया है। अब हम बात करेंगे कुछ मिथ्स की या कुछ मिसकंसेप्शन की जो होल से रिलेटेड है। सबसे पहले ये बात की जाती है कि अगर हम पीछे डिस्चार्ज करते हैं तो क्या उससे बच्चा हो सकता है? नो, अगर आपका पीछे कुछ डिस्चार्ज गया भी है तो वो एब्सोल्युटली सेफ है, वो ऑलरेडी एक वेस्ट के थ्रू बॉडी से बाहर निकल आएगा, लेकिन उससे एसटीडी इन्फेक्शन या सेक्सुअल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। दूसरा बड़ा मिथ है कि अगर आप एक बार एनल कर लो तो फिर वजाइनल में आपको प्लेजर नहीं आता या वो आपको उतना प्लेजर नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की अपनी अपनी फैंटेसीज हैं, अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। अगर आपका पार्टनर किसी चीज में कंफर्टेबल नहीं है तो उसे नहीं करना चाहिए, और में ही आपके प्लेजर पॉइंट ज्यादा हैं, एनल में प्लेजर पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन टू मेक इट मोर इंटेंसिफाई लोग कर लेते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट प्लेजर्स तो फिर आपको वजाइनल या क्लिटोरल स्टिमुलेशन से ही आएगा। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दें और ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।